तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमओए और एओए के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा और इनका मीनिंग क्या होता है जनरली। तो एमओए जो होता है दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए इज़ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी डिफाइनिंग इट्स स्कोप ऑफ एक्टिविटी। कंपनी के स्कोप ऑफ एक्टिविटी को ये डिफाइन करता है, ये चार्टर डॉक्यूमेंट है बेसिकली कंपनी का। वहीं हम एओए की बात करें तो ये इंटरनल रूल बुक होती है कंपनी की कि किस तरह से कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो गवर्न होगा। एमओए डिफाइन व्हाट द कंपनी कैन डू, एओए डिफाइन हाउ द कंपनी विल ऑपरेट। एमओए हमें ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, वहीं हम एओए की बात करें तो ये बताएगा कि कंपनी किस तरह से ऑपरेट होगी। ठीक है। एमओए गवर्न एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एओए गवर्न्स इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एमओए के अलग नेक्स्ट पॉइंट की। सो एमओए जो होगा वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी माना जाता है। वहीं जो एओए होता है वो सबऑर्डिनेट टू एमओए होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो हमेशा एमओए ही सुप्रीम माना जाएगा। मतलब एओए कभी भी एमओए को ओवरराइड नहीं करता है। एमओए विल ऑलवेज बी द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। एमओए जो होता है वो बाइंडिंग होता है कंपनी पे एज वेल एज आउटसाइडर्स पे भी, लेकिन जो एओए होगा वो बाइंडिंग होगा कंपनी पे और उनके मेंबर्स पे। इसके अलावा कंटेंट की बात करें तो एमओए के अंदर कंटेंट आते हैं, उनका कंपनी का नेम क्लॉज आएगा, रजिस्टर ऑफिस रिगार्डिंग क्लॉज आएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सारे इसका कंटेंट रहेगा ये सब। इसके अलावा एओए की बात करते हैं तो इसमें कंटेंट आता है शेयर कैपिटल के रूल्स के रिगार्डिंग, मीटिंग्स के रिगार्डिंग, डायरेक्टर्स की पावर क्या रहने वाली है, डिविडेंड के रिगार्डिंग, वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग। तो ये सारे इसके कंटेंट रहते हैं एओए के। ऑल्ट्रेशन की बात करें तो एमओए को ऑल्टर करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट होता है, प्लस अप्रूवल चाहिए होता है अथॉरिटीज़ का कुछ केसेस में। लाइक अथॉरिटीज़ बोले तो लाइक यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की, या एनसीएलटी का ले लो, या आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का रिक्वायरमेंट रहती है कुछ केसेस में। वहीं एओए की बात करें तो ये ईजियर होता है इसको ऑल्टर करना, इसमें यहाँ पे सिर्फ हमें स्पेशल रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। अल्ट्रा वायरस लाइक एक्ट बियॉन्ड एमओए जो होता है, अगर एमओए से आगे जाके ऊपर जाके कुछ भी हम करेंगे ना तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा और वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से ही उसको इनवैलिड माना जाएगा, वो वॉइड रहेगा। अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो बियॉन्ड एओए होता है लेकिन वो विद इन एमओए है तो वो अल्ट्रा वायरस तो है एमओए के अकॉर्डिंग, सॉरी एओ के अकॉर्डिंग वो अल्ट्रा वायरस है, बट हम उसको रेटिफाइड कर सकते हैं, मतलब उसको सब्सिक्वेंट अप्रूवल उसको मिल सकता है अगर वो विद इन एमओए है। दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी हो गए हैं अभी। पहले जो एओए हुआ करता था वो कुछ कंपनीज़ के अंदर ऑप्शनल था, बट अभी दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।